अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 60 से 62 तक ये 3 सवाल सोल्व करेंगे। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर देंगे और हमारा टॉपिक चल रहा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, जिसकी मदद से हम फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये रही इसकी स्टेटमेंट। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ग्राफ से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये किसी रैंडमली फंक्शन का ग्राफ गिवन है विद इन द इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, राइट। अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं फंक्शंस के अंदर। ये नीचे जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, C1 से लेकर C5 तक, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल कैंडिडेट होते हैं किसी भी ग्राफ की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं ये आते कैसे हैं, ये कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखें, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके डेरिवेटिव से आते हैं। ये दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव सिफर हो रहा हो या फिर अनडिफाइन हो। ये दो केसेस हैं। डेरिवेटिव सिफर होगा तो उसका मतलब है टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन की स्लोप मिलती है हमें डेरिवेटिव से और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप ज़ीरो होती है। ठीक है, C2 पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो है, C3 पर भी ज़ीरो है। हाँ, C4 पर ज़ीरो नहीं है, बट ये अनडिफाइन है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है और कॉर्नर पर हमारा डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती। सही है। इसी तरह C5 पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो ये 5 कुल मिलाकर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब कैसे पता चलाया जाए कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है? वेल, ये पता चलेगा डेरिवेटिव के बिहेवियर से। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे आपने डेरिवेटिव का साइन देखना है। अगर तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, जैसे C2 में है, पहले पॉजिटिव था डेरिवेटिव, बाद में नेगेटिव हो गया, मतलब पहले इंक्रीज किया फंक्शन फिर डिक्रीज किया, तो C2 पर लोकल मैक्स वैल्यू होगी। अगर इसको अपोजिट हो, यानी पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, जैसे C3 पे है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इस सूरत में ये पॉइंट पर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है। और हाँ, ये भी केस हो सकता है, ये थर्ड में जैसे लिखा भी हुआ है कि अगर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, तो उस सूरत में फिर इस क्रिटिकल पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे C1 में है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है। C5 में दोनों तरफ नेगेटिव है, तो फिर इसका मतलब है इन पॉइंट्स पर फंक्शन लोकल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं दे रहा, ये एब्सोलूट भी नहीं देगा। C4 पर भी देखा जा सकता है, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमम होगा। और इसने एब्सोलूट मैक्सिमम लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है। एंड पॉइंट्स पर भी देखा जा सकता है। ये देखें, ये लेफ्ट एंड पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, इसके लेफ्ट पे तो हम जा ही नहीं ना सकते, फंक्शन डिफाइन नहीं है। राइट पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो इसने मैक्सिमम होना था। ठीक है। इसी तरह राइट एंड पॉइंट पे, ये लेफ्ट था, राइट एंड पॉइंट पे इसके लेफ्ट पे अगर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, मतलब नेगेटिव है, तो मिनिमम, पॉजिटिव होता तो मैक्सिमम। ठीक है। ले जी, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं ज़रा। इसमें हमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद फिर इन फंक्शंस के जो ग्राफ्स बनते हैं, फंक्शन का ग्राफ और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ को प्लॉट करके इनका बिहेवियर चेक करना है, इनके दरमियान रिलेशन देखना है। ठीक है। लेकिन पहले लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, और लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम जानते हैं हमें सबसे पहले चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले आप फंक्शन को ज़रा डिफ्रेंशिएट कीजिए। सीकेंट स्केयर एक्स है, डेरिवेटिव में पहले पावर रूल लगेगा, 2 सीकेंट एक्स, पावर से एक कम किया, और उसके बाद फिर सीकेंट का डेरिवेटिव जो कि होता है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स यूजिंग चेन रूल बेसिकली। उसके बाद माइनस का 2 एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स। मज़ीद रीराइट करेंगे तो सीकेंट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स,
-2 secant square x। फर्दर 2 टाइम्स secant square को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 secant square x मल्टीप्लाई टेंजेंट x -1। लें जी, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स हमें दो काम करना होंगे। एक तो ये चेक करना है कि ये डेरिवेटिव कहाँ पर ज़ीरो है और किस पॉइंट पर ये अनडिफाइन है। ठीक है। अच्छा, हमें एक और चीज़ भी यहाँ पर गिवन है, इंटरवल -π/2 से π/2 के दरमियान में हमें देखना है। लें जी, कहाँ पर ज़ीरो है डेरिवेटिव और कहाँ पर ये अनडिफाइन है। अच्छा, अनडिफाइन नहीं हो सकता। आप अगर वैल्यूज़ देखें ना, हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है -π/2 से π/2 के दरमियान में, ये कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है ये केस तो नहीं होगा। पीछे बचा ज़ीरो वाला, उसके लिए आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो इसको एज इट इज़ उठा के डेरिवेटिव को इक्वल रख दें ज़ीरो के। 2 secant square x टेंजेंट x -1 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, इधर दिस फर्स्ट इक्वल टू ज़ीरो और द सेकंड इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स secant square x इक्वल टू ज़ीरो, या फिर टेंजेंट x -1 इक्वल ज़ीरो। को सॉल्व करें तो टेंजेंट x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और हम जानते हैं टेंजेंट x 1 कब होता है, व्हेन x इज π/4। अच्छा, और भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमने चूंकि अपने इंटरवल के अंदर रहना है, तो उसके अंदर सिर्फ यही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके। 2 secant square x ज़ीरो कब होगा, व्हेन secant square x इज ज़ीरो। 2 से डिवाइड करें, अब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो secant x इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। अब ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्या वजह है, secant होता है cos का रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं ना 1/cos इक्वल टू ज़ीरो। अब देखने ऊपर तो 1 फिक्स है, नीचे आप कोई भी वैल्यू ले लें, ये ज़ीरो नहीं कभी भी हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, एंड दैट इज़ π/4। लें जी, नेक्स्ट काम हम क्या किया करते हैं, इसको ज़रा रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर लगाएं। लीजिए जी, दिस इज़ द लेट्स से रियल लाइन। पहले आप इंटरवल देख लें, हमारा इंटरवल था -π/2 से π/2। क्रिटिकल पॉइंट जो है दैट इज़ π/4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से दो इंटरवल्स बने हैं ना, -π/2 से लेकर π/4 तक, और π/4 से लेकर π/2 तक। याद रहे ये ओपन इंटरवल है, मतलब इसमें ये बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि बाउंड्रीज पर वो एक्चुअल फंक्शन डिफाइन भी नहीं है। खैर, दो इंटरवल्स बने हैं, π/4 से -π/2 तक आप एक नंबर ले लें, कोई भी नंबर, हम ज़ीरो ले लेते हैं। इस नंबर पर बेसिकली हमें अपने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना होगी, टू चेक कि क्या साइन आ रहा है डेरिवेटिव का। π/4 से π/2 के दरमियान भी कोई एक नंबर ले लें, आप मिड पॉइंट ले सकते हैं। कैसे आएगा, दोनों को ऐड करें पहले तो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा पाई प्लस 2π। ऐसे ही है जी, हाँ, 3π/4, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3π/8। ठीक है, अब आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, उसमें ये नंबर लगाएं, ज़ीरो लगाएंगे तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं टेंजेंट ज़ीरो होता है ज़ीरो -1, और इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। सेकेंड 0 1 होता है, तो -2 आंसर बन जाएगा, विच इज़ नेगेटिव। सही हो गया। और उसके बाद अगर आप 3π/8 पुट करेंगे, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर्स, आप उसमें वैल्यूज़ लगाएं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो पहले इंटरवल के अंदर हमारा डेरिवेटिव था नेगेटिव, बाद में था पॉजिटिव, तो ऐसी सूरत में π/4 क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो उस नंबर पर फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आती है, एट x इज इक्वल टू π/4। और फंक्शन क्या वैल्यू देगा π/4 पर, वो भी आप एवेल्यूएट कर सकते हैं। फंक्शन में 10x-1 आ रहा है, आई थिंक, देख लेते हैं, सॉरी। बहरहाल इसमें देखें π/4 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर बनता है, π/4 2 आंसर आ जाएगा इसका,
बेसिकली स्केयर रूट 2 होगा, लेकिन जब स्केयर लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से -2, इसका आंसर 1 होता है, तो 2 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो मिनिमम बेसिकली वैल्यू है दैट इज़ 0। ठीक है, अब आ जाए ज़रा इसके ग्राफ के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैंने डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए प्लॉट कर लिया हुआ है। -π/2 से लेकर π/2 तक ब्लू कलर में या स्काई ब्लू कलर में फंक्शन का ग्राफ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, दिस वन। और ये जो ऑरेंज कलर में है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव। ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है, जो कि हमने अभी देखा था, दैट इज़ बेसिकली π/4। ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है वो π/4 से पीछे, यानी इसके लेफ्ट पे नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है यहाँ से पढ़ के पता भी चल रहा है फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद π/4 के राइट पे फंक्शन डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये सब बातें आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेनी है। ठीक है, ज़ीरो पे आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, दिस वन। ठीक है, ज़ीरो जहाँ पर आपका डेरिवेटिव हो रहा है वहीं पर फंक्शन भी खैर ज़ीरो आ रहा है, मैटर नहीं करता, बट ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये रिलेशन है फंक्शन का, के फंक्शन के ग्राफ का डेरिवेटिव के ग्राफ के साथ। एंड लेडी क्वेश्चन नंबर 61 और 62 में डेरिवेटिव गिवन है, और मतलब डेरिवेटिव का ग्राफ गिवन है, और हमने फंक्शन अज्यूम करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये ग्राफ है डेरिवेटिव का। सबसे पहले देखें ये ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है। लें जी, एक तो ये -2 पे ज़ीरो हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा ये 1 पे ज़ीरो हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे x = -2 एंड 1। बल्कि बेहतर तरीका ये है कि हम इसको रियल लाइन के ऊपर ही प्लॉट करें। ठीक है, लें जी, दिस इज़ द रियल लाइन, कंप्लीट रियल लाइन। दिस पॉइंट इज लेट्स से -2 एंड समवेयर यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखें -2 के लेफ्ट पे डेरिवेटिव बिलो द एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव होती हैं y की। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इज़ लेस देन 0। -2 और 1 के इन बिटवीन भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी ये लेस देन 0 है। बट 1 से जैसे ही आप आगे जाते हैं राइट पे, ये ऊपर की तरफ आ गया, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है ना, पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव, मतलब -2 पे इस केस में फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये डेरिवेटिव ग्राफ है। ठीक है, तो क्योंकि ये साइन सेम है, तो -2 पर फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बट 1 पे करेगी, क्योंकि 1 के लेफ्ट पे नेगेटिव है देन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो लोकल मिनिमम होती है। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम एट x = +1। ठीक है, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं नो लोकल मैक्स वैल्यू, नो लोकल मैक्स वैल्यू, एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना था। ठीक है, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, 62 लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का भी, एक्सरसाइज का भी। थोड़ा सा दिखने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे, बट इसको भी देख लेते हैं जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम रियल लाइन लगा लें यहाँ पर, जिसको अभी हमने यूज़ करना है। खैर इस मरतबा देखें, मैंने आपको बताया ना आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव सिफर हो या अनडिफाइन हो। राइट, ये ग्राफ डेरिवेटिव का है, पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है ये इनफैक्ट, और ये ज़ीरो कहीं पर नहीं हो रहा। कैसे पता चला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर टच नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट ये अनडिफाइन होगा। कहाँ पर, पहले तो -2 पे होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया है। ठीक है, यानी आप इस पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट लाइन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट फंक्शन यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। सही हो गया, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं -2 इज़ अ पॉइंट। उसके बाद सेम सिनेरियो हो रहा है ज़ीरो पे। ज़ीरो के देखें ऊपर वैल्यू आ रही है, ऊपर आप
देखिए ना, राइट साइड से लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ये 1 की तरफ जा रहा है, राइट से अप्रोच करते हैं तो -2 की तरफ जा रहा है, यूनिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव भी दरअसल लिमिट ही होती है ना, तो उस लिमिट की यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे। 2 पर भी सेम सिनेरियो है, आप इसको राइट से सॉरी अप्रोच करते हैं तो ये 2 की तरफ जा रहा है, जैसे ही आप लेफ्ट साइड से इसकी तरफ आते हैं तो ये -2 की तरफ जा रहा है। दोनों तरफ की लिमिट सेम नहीं है, डेरिवेटिव की लिमिट सेम नहीं है, तो ये भी हमारा फिर क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब आपने देखने हैं साइंस डेरिवेटिव के, वो आप अगर ऑब्जर्व कीजिए, -2 के लेफ्ट पे ऊपर की तरफ है फंक्शन ना, तो पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। -2 से 0 के दरमियान फिर ऊपर की तरफ है, फिर पॉजिटिव होगा। 0 और 2 के अंदर नेगेटिव में है, नेगेटिव डायरेक्ट मतलब नीचे की तरफ है। ठीक है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। 0 से 2 तक इस इंटरवल में डेरिवेटिव का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव है। 2 के बाद फिर से पॉजिटिव। लें जी, क्रिटिकल पॉइंट्स भी पता चल गए और डेरिवेटिव के साइन भी पता चल गए। अब आप इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। अब -2 पर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि -2 के लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव सेम साइन दे रहा है। 0 पे करेगी और मैक्स होगी, तो यू कैन राइट लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, और 2 पे देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड लें जी, काफ़ी है इतना ही। फंक्शन हमें चूंकि गिवन नहीं है, फंक्शन के बारे में इनफैक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी है फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि कॉन्केविटी और कर्व स्केचिंग के मुतालिक है। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।